जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अपरा और अचला नाम से परम कल्याणकारी पुण्य फलदायी एकादशी का पावन व्रत 2 जून 2024 को है। पारण 3 जून को प्रातः 8:05 से लेकर के 8:15 बजे के अंदर है। ये एकादशी व्रत 2 जून को सभी लोगों के लिए है, गृहस्थों के लिए भी है, वैष्णवों के लिए, स्मार्तों के लिए भी है। पर जो भी साधु संत अपना 3 जून को करना चाहते हैं उनको नमन है, उनकी परंपरा को हम नमन करते हैं। उन पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर अन्य सभी लोगों को तो मेरे भाई बहन जो अन्य सभी पंचांगों में मिला है उसके अनुसार 2 जून को ही ये व्रत करना उचित है। एक निवेदन, और 1 जून को अभी भी 7वें चरण का मतदान जहां नहीं हुआ है, खास करके जो है वाराणसी में या बंगाल के कई क्षेत्रों में, आप सभी से निवेदन है कि मतदान अवश्य कीजिए। देश को, धर्म को, अपने प्रभु को ध्यान में रखते हुए आलस मत कीजिएगा। भले ही कितनी गर्मी हो, लेकिन 1 घंटे का कार्य जो है हम सभी लोगों का देश हित में करना परम आवश्यक है, अवश्य कीजिएगा। अब जो है ये एकादशी का जो व्रत है अन्य एकादशी की भांति ही जो है 1 दिन पहले से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए, और मैं तो कहता हूँ भैया कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोने के पहले ही एक समय भोजन करना है और ब्रश इत्यादि कर लेना चाहिए। प्रातः जगने के बाद में ब्रश नहीं करना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए। दातुन वगैरह है तो आप कर सकते हैं, अथवा रात्रि में भूल गए थे तो गर्म पानी से उंगली का सहारा लेकर के, और इस उंगली से कभी भी जो है ब्रश नहीं करना चाहिए, इससे बुद्धि का नाश होता है। ये मध्य की उंगली से जो है कभी ऐसा करना पड़े तो इमरजेंसी में कर सकते हैं। क्रीम, पाउडर और नेल पॉलिश, अल्कोहल से मिली हुई जितने भी कृत्रिम जो है साधन प्रसाधन की चीजें हैं, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और जो है चूंकि गर्मी का प्रचंड समय है तो गर्मी से कह सकते हैं लोगों को कल्याण देने वाली कम से कम जल या रसदाल फल इत्यादि का जो है दान करना अवश्य चाहिए। और स्वयं जो है जीव जंतुओं के निमित्त जो कर सकते हैं करें। प्रभु का तो विशेष अभिषेक इत्यादि करके आमरस इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। उचित तो ये कि हम निर्जला, तो अगली बड़ी एकादशी है, लेकिन ये एकादशी भी निर्जला रह पाए तो कोई बात नहीं। एक समय जल पी करके, 2 समय जल पी करके, दूध पी करके, अथवा जो है फल इत्यादि ग्रहण करके रहना चाहिए, रखनी चाहिए। भगवान की विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए और जो है कथा श्रवण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। चूंकि रविवार के दिन जो है एकादशी प्राप्त हो रही है तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो आरोग्यम भास्करम इच्छेद, जो आरोग्यता को ध्यान में रखते हुए व्रत करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, उस भावना से करेंगे। और जो प्रभु की कृपा से करते हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, सर्वोत्तम है। तो रविवार का दिन होने से इसका महत्व बढ़ गया है। योग में देखेंगे सौभाग्य योग और शोभन योग है, जो अगले दिन जो है प्रातः 9 बजे तक के आसपास है। बहुत ही अच्छा योग है। एक तो एकादशी, उसमें भी रविवार का दिन सौभाग्य योग, शोभन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग, 2 योग जो है प्राप्त हो रहा है। अगले दिन पारण के दिन बाद में जो है सर्वार्थ सिद्ध योग भी प्राप्त हो रहा है। रात्रि जागरण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। कथा में यहाँ पर भी जो है युधिष्ठिर जी के निवेदन करने पर, पूछने पर जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो है युधिष्ठिर जी, प्राचीन काल में एक बड़ा पवित्र नगरी थी, वहाँ पर जो है 2 भाई थे। जो प्रथम भाई जो राजा थे वो महिध्वज थे, और उनका छोटा भाई ब्रजध्वज था। जो जैसे बड़े भाई बड़े ही पुण्यात्मा थे, छोटा भाई जो है उद्दंड था। उसने सोचा है तो इतने बड़े पुण्यात्मा है जिससे दीर्घायु वाले हो गए हैं, तो इनकी तो भैया जय जय सियाराम मृत्यु के बाद ही, और इनका बेटा उटा भी अगर जो है सबल हो गया तो फिर हमारा तो राजा बनने का अवसर मिलेगा नहीं। इसलिए पाप कर्म करने लगा। इतने पर भी जो है उसको मन नहीं भरा। तो आप मेरे भाई बहन जैसी आदत डालते जाते हो ऐसी आदत बनती चली जाती है। इसलिए हमें अच्छी आदत डालना चाहिए। गलती से भी जो है बुरे पथ पर अपना पैर नहीं बढ़ाना चाहिए। एक पैर चला गया तो फिर उसको वापस लाना कठिन है। अगर दोनों पैर चला गए तो फिर सोचते हैं इतना गंदा हो गया तो आगे और भी गंदा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है।
तो इस प्रकार से पाप करते करते बड़े भाई का ही वध कर दिया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाके गाड़ दिया, और ये जो है नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि जो है महाराज जो है जय जय सियाराम गायब हो गए हैं। और वो चूंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी इसलिए वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए, बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन उधर से धौम्य ऋषि जो है निकल रहे थे, वो प्रेत योनि में भी चूंकि बहुत पुण्यात्मा थे, महाराज को पहचाने, प्रणाम किया और उसी स्वरूप में कहा महाराज हमारी मुक्ति का कारण बताएं। तो उन्होंने कहा कि अब इस योनि में आप क्या कर सकते हो, आपके निमित्त कोई करे तो कल्याण होगा। तो कहे महाराज आप ही बताओ क्या करें। तो देखिए ऋषि इतने जो है सात्विक होते हैं, तभी तो ऋषियों की पूजा होती है। जो है कहा गया है ना, वृक्ष कबो नहीं फल भखे नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे निमित्त हम आने वाली ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अचला अथवा अपरा नाम से परम कल्याणकारी एकादशी का व्रत करूंगा। और महाराज ने किया, ऋषिवर ने किया, धूम ऋषि ने, उसका पुण्य जो है उस व्यक्ति को अर्पित कर दिया, जिसके प्रभाव से वो स्वयं जो है पुनः राजकुमार युवक होकर के सीधे जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। मेरे भाई बहन, अगर हम स्वयं अपने कल्याण के लिए सच्चे मन से करेंगे तो हमारा परम कल्याण अवश्य होगा। और आने वाली निर्जला एकादशी का भी सही कमर कस लीजिए। इस बार प्रचंड गर्मी पड़ रही, वृक्षों को जो है भैया हमें बचाना चाहिए, आगे बारिश में वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।